वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मणु एवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिणु सुद केवली भणिदम। समय सार चुनौतियां एवं दृष्टि, इस पर 4 व्याख्यान हो चुके हैं। आज की ये 5वीं चर्चा। कुंद देव के समक्ष जो 4 चुनौतियां थीं, उन्हें अपनी बात कहने के लिए कोई संदर्भ नहीं थे। जो थे वह विरुद्ध विवक्षा के थे। तीसरा, जीवों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति, और चौथा, जीव की अनादिकालीन पर्याय मूर्ता। इन चुनौतियों का कैसे सामना किया कुंद देव ने, इसमें तीसरी चुनौती की बात चल रही थी कि जीवों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति से कैसे पार पाया जाए। और ये तो हमेशा ही समस्या रहती है, किसी काल में कुछ ज्यादा, किसी काल में कुछ कम। क्योंकि आज इस काल में ज्यादा है, लेकिन हमेशा जीव निश्चल ही रहे हों, निश्चल रहे हों, छल से रहित रहे हों, ऐसा नहीं है। लेकिन इस युग में ये प्रवृत्ति इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई। लोक में छल आदि की प्रवृत्ति अलग चीज थी, लेकिन जब जिनवाणी के क्षेत्र में, है ना, श्रुत के क्षेत्र में जब छल का प्रवेश हो गया, तो फिर वो बात चिंताजनक हो जाती है। तो कुंद देव के सामने एक चुनौती थी कि जीवों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति, कि हम समय सार में दिखाएंगे तो आत्मा, हमारा उद्देश्य तो आत्मा दिखाना है, लेकिन ये जीव पता नहीं समय सार पढ़ के क्या ग्रहण कर लेगा, क्या उल्टा सीधा ग्रहण कर लेगा, खुद का भी नुकसान करेगा, अहित करेगा, और दूसरों का भी नुकसान करेगा। दूसरे के नुकसान तो उसके होनहार पे है, लेकिन कम से कम खुद का तो वो कर ही लेगा। तो ये जो चिंता थी, कुंद देव ने खुद भी ऐसे उपक्रम किए, खुद भी कोशिश की कि कहीं कोई छल ग्रहण ना हो। यदि कोई स्खलन हो सकता है, यदि पता है कि यहाँ फिसलन है, खतरा है, तो 2 रास्ते हैं। या तो उस रास्ते पे जाओ ही मत, आराम से घर में सो, या सावधानी से जाओ, बहुत बहुत केयरफुली, सावधान एकदम, है ना, ऐसे जाइए। तो उपाय क्या है? तो कुंद आचार्य घर में नहीं बैठे, उन्होंने सावधानी का रास्ता चुना कि तुम छल ग्रहण कर सकते हो ना, हम ऐसा कोई अवकाश ही नहीं छोड़ेंगे कि तुम छल ग्रहण कर लो। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयत्न किया, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि उन्होंने जहां भी ऐसी बात आई कि कोई एकांत ग्रहण कर सकता है, उन्होंने लिखा है ये व्यवहार है, और व्यवहार भी, है ना, सम्यक ज्ञान का अंश है, इसलिए वो सर्वथा झूठा है ऐसा नहीं है। लेकिन जिस पारमार्थिक तत्व को मैं दिखाना चाहता हूं, उसको देख के बात करोगे तो सब कुछ सही सही लगेगा। आत्मदृष्टि हो तो, है ना, सब कुछ सही लगेगा। प्रतिक्रमण विषकुंभ है, सही लगेगा। समझ में आए? पुण्य पाप दोनों एक हैं, सही लगेगा। कोई जीव किसी को मारता बचाता है, नहीं है, सही लगेगा। यदि स्वभाव की तरफ से देखेंगे तो ये सब बातें परम सत्य नजर आएंगी, व्यवहार दूर दूर तक दिखेगा ही नहीं। लेकिन यदि उस बात पर जोर नहीं रहा, तो फिर समय सार कभी समझ में नहीं आ सकता, है ना। कल बताया था कि किसी भी तरह का छल ग्रहण ना हो, यही कारण था कि कुंद देव ने जगह जगह व्यवहार को उपस्थित किया, व्यवहार की उपयोगिता बताई, उसे प्रतिपादक के तौर पर उसका महत्व बताया, साधना के स्तर पर उसका महत्व बताया, सब बातें की, है ना। और जहां भी उन्होंने ऐसे बड़े संवेदनशील बिंदु लिखे, कर्ता कर्म अधिकार और जीवाजीव अधिकार में, जब पूरा, है ना, चारों ही बुद्धियों का निषेध कर दिया, तो अंत में क्या बताया कि मैं एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन चारों बुद्धियों का निषेध करके करना क्या है? तो फिर वो अंत में नए पक्षाति क्रांत की बात करते हैं कि जो दोनों ही नयों का पक्ष छोड़ता है, वह समय सार है, वह नए पक्षाति क्रांत है ना।
पुण्य पाप अधिकार में जहां दोनों का एकत्व बताया, तो दोनों के त्याग की विधि क्या बताई कि जो जीव स्वभाव में रत होते हैं वो इन दोनों का त्याग करते हैं। सहावरदा, है ना, बहुवचन क्यों लिया? सहावरदो, क्योंकि ये कोई अपवाद मार्ग नहीं है, ये मूल मार्ग है। उस मतलब ये वास्तविक मार्ग है ना, कि जब जब भी किसी ने पुण्य पाप को छोड़ा है तो स्वभाव में रत होके ही छोड़ा है, चाहे भूत, चाहे वर्तमान और चाहे भविष्य, है ना। जहां उन्होंने आश्रय और बंध से रहित कहा सम्यक दृष्टि को, उसके भोगों से निर्जरा कही, तो उन प्रकरणों को जाके देखेंगे तो उन्होंने सम्यक दृष्टि ज्ञानी के व्यक्तित्व के किस पहलू की प्रशंसा की, वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी के किस व्यक्तित्व के किस पक्ष पर न्यौछावर हैं आचार्य देव, तो कहते हैं उसकी अंतः साधना पर न्यौछावर हैं। कर्मों के बीच में जो निष्कर्म आत्मा का अनुभव करता है उसकी उस भेद ज्ञान, उस ज्ञान वैराग्य शक्ति पर न्यौछावर है, उसकी निशंकता निर्भयता पर न्यौछावर है। सम्मादिट्ठी जीवा निशंका होन भया तेण सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा तम्हा दुनिशंका, तो उसकी उस अंतः वैराग्य पर वो न्यौछावर है। अब दुनिया को तो वैराग्य बाहर का दिखता है, लेकिन कुंद कुंद जैसे संत हुए जिन्होंने भोग के बीच में भी उस, है ना, वैराग्य, उस ज्ञान वैराग्य शक्ति, उस अंतः साधना को देखा। ये कुंद कुंद देव की अद्भुत कला थी इस युग को, है ना। तो इस पर न्यौछावर है ये, उसके भोग पे न्यौछावर नहीं है। एक बात और मैं कह रहा हूं, देखो कुंद कुंद देव को स्वच्छंद होने की चिंता नहीं थी कि कोई समय सार पढ़ के स्वच्छंद हो जाएगा। मुझे समय सार में कोई भी गाथा, कोई भी पंक्ति ऐसी नहीं मिली कि कुंद कुंद देव को स्वच्छंद होने की चिंता सताई, क्योंकि यदि जरा से भी मन में उनके स्वच्छंद होने का ज्यादा होता, जैसे कि हमको होता है साहब स्वच्छंद हो जाएंगे, ये बात सुनकर लोग व्रत आदि छोड़ देंगे, पूजा पाठ छोड़ देंगे, तो ठीक है, आज के युग के हिसाब से हमें ये चिंता होती है। लेकिन कुंद कुंद देव के मन में इस बात की कतई चिंता नहीं थी। उन्हें यदि चूकने के बिस्तर पे एक सबसे बड़ी कोई चिंता थी तो वो केवल इस बात को लेकर कि कोई जीव एकांती ना हो जाए। एकांत की उन्हें, बोले स्वच्छंद होना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, बोले जो जिनवाणी पढ़ के स्वच्छंद हो गया तो समझ लो वो स्वच्छंद ही था, है ना। जैसे कोई कहे कि साहब पुण्य है तो मैं तो पुण्य छोड़ दूंगा, तो कहते जब मैंने 1000 बार पाप को हे कहा तब तुम्हें ये भाव क्यों नहीं आया कि मैं तो पाप छोड़ दूंगा, लेकिन जब पुण्य को हमने एक बार हे कहा तो तुम्हें भाव आने लगा कि मैं पुण्य छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम पुण्य भी कर रहे थे तो तुम देखा देखी कर रहे थे, तुम्हारा पुण्य ऊपर से ओढ़ा हुआ था, तुम्हारी पूजा दान आदि कुल परंपरा से थी, देखा देखी थी, है ना, कोई लौकिक वांछा, है ना, आशा स्नेह की वजह से थी। वह तुम्हारा शुभाचार अंतः प्रेरणा से नहीं था, जैसा कि ज्ञानी के होता है। यदि अंतः प्रेरणा से होता तो तुम्हें ये भाव नहीं आता कि मैं तो फिर पूजा छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें भाव आया। लेकिन पाप को 100 बार हे कहा तब भी तुम्हें भाव नहीं आया, इसका मतलब पाप तो तुम करते हो अंतः प्रेरणा से, बिना किसी के सिखाए, बिल्कुल अंदर से करते हो, और ये पूजा पाठ आदि बाहर से करते हो, इसलिए तुम्हें ये भाव आया। तो तुम तो स्वच्छंदी हो, समझ में आया? कुंद कुंद देव को एकांत की बहुत चिंता थी कि जब मैं ये समय सार में एकत्व विभक्त बताऊंगा, है ना, उसे अकर्ता बताऊंगा, तो कोई एकांत ग्रहण ना कर ले, है ना, कोई सांख्य मत का प्रसंग ना बन जाए, कोई वेदांती ना हो जाए, इस बात की उन्हें ज्यादा चिंता थी, या कि निश्चय का एकांती ना हो जाए। अब वो एकांती में फिर वो निश्चयाभास स्वच्छंदता वो देखेंगे तो शामिल है, लेकिन उनका स्वर एकांत की तरफ क्यों? एकांत है मिथ्यात्व, और ये यदि उसके अंदर मिथ्यात्व पुष्ट हो गया तो ये बहुत खतरनाक है। समझ में आया ना? आप देखो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में चले जाएंगे तो लाइन से कई गाथाएं आचार्य ने एकांत के निषेध के लिए लिखी, और कमाल की बात तो यह है कि जीव को चुभे, जीव के हृदय में ये तत्व ज्ञान प्रवेश करे, तो आचार्य ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हे श्रमणों,
यदि तुम ये मानते हो कि मैं जीवों को बचाता हूँ, उनकी दया पालता हूँ, उनका है ना भला करता हूँ, तो तुम्हारी इस मान्यता में और जो लोग ये मानते हैं कि विष्णु जगत का है ना पालनहारा है, इस मान्यता में दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी आचार्य देव उसके कर्तृत्व को तोड़ने के लिए वो लोग कितनी बड़ी बात कहते हैं कि उस श्रवण की उस मान्यता को उन्होंने अजैनों की मान्यता से है ना समानता बताई। क्यों? ताकि तुम्हारा अहंकार टूटे कर्तापने का। तो आचार्य का उद्देश्य एकांत पक्ष खड़ा ना हो बस किसी भी तरह का, क्योंकि एकांत मिथ्यात्व है। अब रही स्वच्छंद होके पाप करने की, तो टोडरमल जी कहते हैं कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, यदि अध्यात्म का उपदेश देंगे तो साहब कोई स्वच्छंद हो जाएगा, तो स्वच्छंद होगा तो क्या हो जाएगा? बोले साहब वो उसकी गति बिगड़ जाएगी। तो कहते क्या होगा, है बहुत बड़ी बात, 292 पेज नंबर पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसके नीचे तरफ लिखा है क्या होगा, सुगति की जगह कुगति होगी, कोई ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यदि ये उपदेश नहीं चलेगा अध्यात्म का, तो कितने ही जीवों का मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। वो ज्यादा खतरनाक है कि एक आध व्यक्ति नरक में चला गया, इसका ज्यादा खतरनाक है। बोले स्वर्ग में भी चला जाता तो कौन सा निहाल हो जाता, सुगति की जगह कुगति होगी। तो टोडरमल जी तो जैसे इस चीज को कुछ गिनते ही नहीं है, समझ में है ना है ना। तो बहुत अद्भुत, यानी कुंद कुंद देव ने स्वयं इस बात की पूरी पूरी चिंता की है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, और उनका ये लिखना कि कोई चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना, ये स्वयं समय सार के खतरों पर ये उनका पद, ये गाथा का ये अंश इशारा करता है। तो ये कह के उन्होंने खुद ही इस संभावना को बता दिया कि इसमें स्खलन होने की बहुत गुंजाइश रहेगी, लेकिन तुम सावधानी से चलना भैया। क्यों? क्योंकि मैं मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ दे रहा हूं, मुझे पता है ये मधुमक्खियां हमसे चिपटेंगी, समझ में आया, लेकिन फिर भी दूंगा, समझ में। क्यों? इसलिए कि तुम्हें यदि आनंद मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन जब मैं ये गाथा लिख रहा हूं तो मेरा भी तो अंतर बल बढ़ रहा है ना, मेरी भी तो अंतर का जोर बढ़ रहा है ना प्रतिपल। हमें उस जोर की दरकार है, हमें उस जोर का पक्ष है। बाकी तुम समझो नहीं समझो, तुम्हारे लिए तो हमने लिख दिया, यदि यदि दायज प्रमाणम, यदि दायज प्रमाणम, है ना। चलिए, इसके बाद जब आचार्य अमृतचंद स्वामी हुए, ये मैं आपको चुपके जो छलमणा घेतब्बम की चिंता का कितना व्यापक असर पड़ा, मैं उसके लिए आपको बता रहा हूं। जब अमृतचंद स्वामी हुए कुंद कुंद देव से लगभग 1000 साल बाद, कुंद कुंद देव पहली शताब्दी के हैं, अमृतचंद देव 10वीं शताब्दी के हैं। तो पहले तो आश्चर्य की यही बात है कि समय सार पर 1000 साल तक कोई काम नहीं होना, उसकी कोई टीका वगैरह ना लिखा जाना, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य पैदा करता है, बहुत आश्चर्य पैदा करता है। न केवल समय सार, और भी उनके परमागम क्यों नहीं लिखा गया। अब इस पे मैं बहुत सोचता हूँ तो कई नकारात्मक सकारात्मक मन में बातें आती हैं, मैं सारी आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि मैं शेयर करूंगा आपने पता नहीं मेरी कौन सी बात किस क्या चूक ग्रहण कर ली। लेकिन इतना तो पक्का है कि 1000 साल तक समय सार या उनके परमागम पर, कुंद कुंद देव के परमागम पर किसी ने कोई काम नहीं किया। असर पूरा था, है ना। उसके बाद जो आप देखो कार्तिकेय स्वामी हुए कुंद कुंद देव के समकालीन, या 10-20 साल बाद कुमार कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेयानुप्रेक्षाकार, उन पे बहुत असर है कुंद कुंद देव की अध्यात्म निरूपणा का। उसके बाद आप पूज्यपाद स्वामी का देख लें, इष्टोपदेश ग्रंथ है, समाधि तंत्र है। समाधि तंत्र तो पूरा ऐसा ही लगता है जैसे मोक्ष मोक्ष पाहुड़ है ना, मोक्ष प्राभृत, मोक्ष पाहुड़ अष्ट पाहुड़ में जो संकलित है ना, बिल्कुल वो ही लगता है जैसे वो ही मोक्ष प्राभृत हो, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा का वर्णन किया। उसके बाद भी देखो आप 7वीं शताब्दी में, 6वीं-7वीं शताब्दी में हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए, आचार्य योगेंदु देव, जिन्होंने परमात्म प्रकाश लिखा अपभ्रंश भाषा में, है ना, जिन्होंने योग सार लिखा, है ना, उन पे कितना बड़ा प्रभाव है कुंद कुंद देव की आध्यात्मिक प्ररूपणाओं का। अमृता शीति ग्रंथ है योगेंदु देव का, है ना।
योगेंदु देव, अमित गति आचार्य, अमित गति आचार्य नाम के भी कई आचार्य हुए, योगसार प्राभृत लिखा, है ना। कहने का आशय यह है कि कुंद कुंद देव की आध्यात्मिक प्ररूपणा का असर तो बहुत रहा, लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी ने सेपरेट स्वतंत्र तौर पर कुंद कुंद देव के आगमों पर कोई टीका नहीं लिखी, कोई कलम नहीं चलाई। ये आज तक की शोध के हिसाब से कह रहा हूं। कल को कोई शास्त्र भंडार में कहीं कोई दुर्लभ जगह, कोई दुर्लभ कोई टीका मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हम तो चाहते हैं मैं जो कह रहा हूँ ये झूठ साबित हो जाए, हम तो कहते हैं ओ अमृत चंदाचार्य के पहले की भी बहुत टीकाएं मिल जाएं तो मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं मिली, अब तक तो नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो प्रश्न उठता है कि काम नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? अब इस पे विचार करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि समय सार आदि ग्रंथों में जो इतनी गहरी गुत्थियां हैं, सम्यक दृष्टि के भोग से निर्जरा होती है, जीव कर्म का करता नहीं है, प्रतिक्रमण विश्व कुंभ है, आत्मा गुण स्थान मार्गणा स्थान 29 प्रकार के भावों से रहे थे। हो सकता है ये जो कुंद कुंद देव ने बहुत गहरी गुत्थी दी है, हो सकता है किसी को छेड़ने की हिम्मत ना पड़ी हो कि कुंद कुंद देव ने लिखी है कि इसी रूप में रहने दो, हमारी हिम्मत नहीं है। समझ में आया ना? है ना। जैसे पंडित जयचंद जी छावड़ा से शायद तू कहा था ना कि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा करो, बोले ना हमारी हिम्मत नहीं है भैया, ये तो पंडित जी ही को पता है वो क्या लिखते, है ना। उनकी परिकल्पना थी, विषय की प्लानिंग थी, उनका कार्य मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो उन्होंने नहीं किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा, जिन्होंने किया उसको हम जानते तक नहीं कि कहाँ है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि नहीं हुआ काम। सहमतियां असहमतियों का भी एक अपना इतिहास है। लेकिन जब 10वीं शताब्दी में अमृतचंद स्वामी ने समय सार की टीका लिखी, है ना, 3 ग्रंथों पे लिखी, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका, लेकिन अभी चूंकि हमें समय सार पे बात करनी है, तो उन्होंने भी आचार्य कुंद कुंद की इस जो चिंता थी, चुक्के छलमड़ा घितब्बम, उस पे उन्होंने पूरा काम किया। अमृतचंद स्वामी ने पूरा काम किया। कैसे काम किया देखो मैं बताता हूं। अच्छा बताइए, अमृतचंद स्वामी जब टीका हो जाती है 9 अध्याय सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की, उसके बाद वो परिशिष्ट लिखते हैं, स्यादवाद अधिकार लिखते हैं। ये स्यादवाद अधिकार लिखने की क्या जरूरत है? समय सार में स्यादवाद अधिकार का क्या काम है? आचार्य कुंद कुंद देव की ये चिंता कि चूक ना हो जाए, छल ग्रहण ना हो, बस इसी चिंता को दूर करने के लिए अमृतचंद स्वामी ने स्यादवाद अधिकार लिखा कि भैया तुम जिनवाणी के कथन की शैली को समझना, अन्यथा कहीं ना कहीं तुम गिर जाओगे गड्ढे में। कितनी बड़ी बात है। आप देखो शुरुआत में ही लिखते हैं आचार्य, चौथा कलश, उभय नए विरुद्ध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चई, रणव मनय पक्षाखुन्न मीक्षंत एव। वाह! कि जो जिन वचनों में रमण करते हैं वो तुरंत ही मोह का वमन करते हैं। और कैसे हैं वो जिन वचन? उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। वाह! स्यात् पद से अंकित। स्यात् पद कैसा है ना? कैसा है वो, कैसे है वो जिन वचन? उभय नए विरोध ध्वंसिनी, उभय नयों से जो विरोध उत्पन्न हुआ, निश्चय ऐसा कहता है, व्यवहार ऐसा कहता है, ये जो द्वंद उत्पन्न हुआ है ना, इस द्वंद का, इस विरोध का नाश करने वाला है वाले जो जिन वचन है स्यात् पद से अंकित हैं, जो उसमें रमण करते हैं वो तत्काल ही मोह का वमन करते हैं। तो आचार्य ने देखो टीका के बीच में स्यादवाद की बात करने लगे। कुंद कुंद देव ने तो नहीं की स्यादवाद शैली की बात, उन्होंने प्रयोग तो किया कि ये यहाँ व्यवहार है। तो ये अमृत चंदाचार्य की कुंद कुंद देव की उस चिंता को कम करने की कोशिश है, ये उसका उपक्रम है। चुक्के ज छलमड़ा भीतब्बम, कि कहीं किसी भी तरह की चूक या छल ग्रहण कोई ना कर ले। तो अमृत चंदाचार्य को भी कुंद कुंद देव की उस चिंता की चिंता थी, इसलिए उन्होंने उपक्रम किया। आप देखो बहुत है ऐसे, कितनी कितनी सारी बातें बताओ। उनके कलशों को देख लें तो आपको जगह जगह पे मेरी बात समझ में आएगी। आप देखो जब उन्होंने लिखा
मोक्ष अधिकार में कुंद कुंद देव ने कि प्रतिक्रमण विष कुंभ है। तो अमृतचंद स्वामी को पता था कि ये पंचम काल के छलिया लोग हैं, ये तो कुछ का कुछ ग्रहण कर लेंगे। तो उन्होंने लिखा, यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम तत्ता प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्। सुधा कुतः स्यात्, बताओ ना क्या है अर्थ है इस कलश का, कि जहां प्रतिक्रमण को ही विषकुंभ कहा जाता है, यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम तत्ता प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्। जहां प्रतिक्रमण भी विषकुंभ है, वहां अप्रतिक्रमण यानी पाप भाव दोष, वह सुधा, वह अमृत कैसे हो जाएंगे? कितनी बड़ी बात है। अब ये जो अमृतचंद आचार्य, ये जो क्या कहना चाहिए, चेताते हैं कि तुम गलत अभिप्राय ग्रहण मत कर लेना। जब प्रतिक्रमण को ही जहर का घड़ा कहा जा रहा है, तो तुम प्रतिक्रमण के पहले जो हम पाप करते हैं अप्रतिक्रमण, वो अमृत कैसे हो जाएगा? जब मैं पुण्य, है ना, विषम में लगा लेना, जब मैंने पुण्य को हे कहा तो पाप उपादेय कैसे हो जाएगा? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? कहने का आशय ये है, अमृतचंदाचार्य ने पूरी कोशिश की अपनी ओर से कि कहीं चूक ना हो, लेकिन अमृतचंदाचार्य ने एक चीज भी ख्याल रखी। सुनना, मैं बहुत सारी बातें पढ़ के बहुत बिल्कुल धड़कन में बैठ के मैं बात बता रहा हूँ। इसकी गंभीरता आपको तब समझ में आएगी जब आप खुद पढ़ेंगे इस निगाह से। अमृतचंदाचार्य ने इस बात का तो ध्यान रखा कि कहीं चूक ना हो जाए, लेकिन समय सार की गरिमा से, समय सार की मूल भावना, भेद विज्ञान, शुद्धात्मा, पर से भिन्न 29 प्रकार के भाव पुद्गल की पर्याय हैं, ये जो अंदर की अक्षुण्ण धारा थी, अमृत धारा, समय सार की केंद्रीय भावना, मैं एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, और मैं दिखा दूं तो तुम उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। कौन, कोई भी हो, गृहस्थ हो, मुनि हो, जो जहां जिस स्थिति में है, यदि वह आत्मज्ञानी नहीं है तो वह वहां आत्मज्ञान कर लेना। तो ये जो मूल भावना थी, अमृतचंद स्वामी ने इस मूल भाव को कहीं क्षति नहीं पहुंचने दी। समझ में आई बात? इसको क्षति नहीं पहुंचने दी, इसकी गरिमा बनाए रखा, और बनाया क्या, बढ़ाया। और यही कारण है कि आचार्य कल्प टोडरमल जी कहते हैं, अध्यात्म तो आत्मख्याति विषय है। यानी अध्यात्म के लिए उन्होंने समय सार को नहीं लिखा, उन्होंने लिखा अध्यात्म तो आत्मख्याति में है। यानी समय सार में जो शुद्धात्मा था उसके गौरव को बढ़ाया उन्होंने उस टीका में। चुक्के जो छलमणा घेतब्बम, इसकी चिंता करते हुए भी कहीं चूकने वाली बात को उन्होंने हावी नहीं होने दिया। समझ में आया? और कुंद कुंद देव के साथ खड़े रहे, हर स्थिति में खड़े रहे कि नहीं, समय सार तो शुद्धात्मा का प्रतिपादक ग्रंथ है। ये अमृतचंद देव की दृष्टि थी। अब और आगे बढ़े, इसके बाद एक और आचार्य हुए आज से 800 साल पहले, 12वीं शताब्दी में, जिनका नाम था आचार्य जयसेन स्वामी, जिन्होंने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी। अमृतचंद स्वामी ने जिन 3 ग्रंथों पर टीका लिखी, उन्हीं 3 ग्रंथों पर जयसेन स्वामी ने टीका लिखी। अमृतचंद आचार्य ने जो टीका लिखी, उन टीकाओं के नाम अलग अलग है। समय सार की टीका का नाम है आत्मख्याति, प्रवचन सार की टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका, और पंचास्तिकाय की टीका का नाम है समय व्याख्या। लेकिन जयसेन स्वामी ने जब टीका लिखी तो तीनों ही ग्रंथ की टीका का एक ही नाम है उनकी, तात्पर्य वृत्ति। ठीक है? तो उस टीका में जब उन्होंने समय सार लिखा, तो जो कुंद आचार्य को जितनी चिंता थी चुक्के ज छलमणा घेतब्बम, उससे ज्यादा चिंता अमृतचंद स्वामी को थी। और अमृतचंदाचार्य चिंता तो थी, लेकिन वो मस्ती में रहते थे। वो कहते हैं समय सार आनंद की चीज है, मस्ती की चीज है ना? उससे उन्होंने छेड़खानी नहीं की। लेकिन जब जयसेन आचार्य हुए, तो जयसेन आचार्य को चुक्के छलमणा घेतब्बम की बहुत ज्यादा चिंता थी। कोई चूक ना हो जाए, कोई एकांत ग्रहण ना हो जाए, कोई स्वच्छंदी ना हो जाए, इस बात की उन्हें इतनी ज्यादा चिंता थी, इतनी ज्यादा चिंता थी कि कभी कभार ज्यादा चिंता भी
समझ में आया? तो उन्होंने जब समय सार की टीका लिखी तो बहुत अच्छी टीका है। टीका के जो मानक होते हैं, एक-एक शब्द की व्याख्या, ये सब इन मानकों पे जैसेनाचार्य की टीका बहुत खरी है, टीका जिसे कहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, समय सार की गरिष्ठता कम हो, ऐसी-ऐसी बातें, पुण्य पाप दोनों एक हैं, ज्ञानी के भोग निर्जरा, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं, है ना? व्यवहार अभूतार्थ है। ये जो सारी चीजें बहुत गरिष्ठ थी, कठिन थी जीवों को समझाना। तो जैसन स्वामी ने जब अपनी टीका लिखी, तो समय सार की गरिष्ठता कम करने के लिए उन्होंने ऐसे उपक्रम किए, ऐसे प्रयत्न किए कि उनकी भावना तो बहुत प्रशंसनीय थी, बहुत काबिले तारीफ थी, बहुत ही बहुमान परक थी, लेकिन उन गरिष्ठता कम करने के चक्कर में थोड़ी समय सार की जो मूल भावना थी, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्षति पहुंची। क्या मतलब है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, कह नहीं रहे। हमारे लिए तो देखो सभी आचार्य पूज्य हैं। जैसे कुंद कुंद देव पूज्य हैं, ऐसे अमृत चंद देव पूज्य हैं, ऐसे जयसेन स्वामी पूज्य हैं। सब हमारे लिए प्रातः स्मरणीय हैं। सब नमोस्तु हम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। लेकिन अब ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब कई चीजें हमारे आंखों के सामने आती हैं, तो हम उनमें थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। अब तुलना करना हमारा मानवीय स्वभाव है, तो करते हैं तो कुछ चीजें निकल के आती हैं। अब कैसे, देखो मैं बताता हूँ उन्होंने कैसे उपक्रम किया। मान लीजिए 11वीं गाथा थी कि व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध नय भूतार्थ है। तो जब जयसेन स्वामी ने उसकी टीका लिखी, तो उन्होंने अमृत चंद आचार्य का ये अर्थ कि व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, और शुद्ध नय ही सत्यार्थ है, भूतार्थ है, और जो भूतार्थ की शरण लेता है वह जीव सम्यक दृष्टि है। ये जो गाथा और उसका अर्थ जो अमृत चंद स्वामी ने लिखा, वो उसे बिल्कुल बिल्कुल हूबहू लिखा, क्योंकि तात्पर्य वृत्ति में आत्मख्याति तो है ही पूरी। लेकिन उन्होंने फिर एक द्वितीय व्याख्यान किया उस गाथा का, 11वीं गाथा का, और ये लिखा कि शुद्ध नय भी भूतार्थ है और व्यवहार भी भूतार्थ है। समझ में आया ना? शुद्ध नय भी दो प्रकार का है, भूतार्थ अभूतार्थ, और व्यवहार भी दो प्रकार का है, भूतार्थ और अभूतार्थ। समझ में आया? अब व्याख्या करेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्यों? व्यवहार में भी दो प्रकार का है ना, सद्भूत और असद्भूत, तो उसमें वो भूतार्थ अभूतार्थ लागू हो जाएगा। और निश्चय नय भी 4 प्रकार का है, तो परम शुद्ध निश्चय नय जो वास्तविक निश्चय है उसका निषेध नहीं होता, तो वो हो गया भूतार्थ, और बाकी के 3 निश्चय हो गए अभूतार्थ। या आपकी और भी व्याख्या अलग हो सकती है, मैं तो अभी जो सिंपल है वो समझ आ रहा हूं। तो अब उससे क्या हुआ कि साहब व्यवहार भूतार्थ भी है, तो अब देखो गरिष्ठता कम हो गई ना समय सार की। समझ में आ रही है बात? ऐसे मान लीजिए सम्यक दृष्टि की बात आई कि सम्यक दृष्टि को आश्रव बंद नहीं होता, उसके भोगों से निर्जरा होती है। तो जैसे आचार्य ने कर्ता कर्मधिकार में है कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय हैं, अज्ञानी के अज्ञानमय हैं। तो जयसेन स्वामी ने क्या लिख दिया कि यहाँ मुख्य रूप से बीतराग सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना उसकी मुख्यता से बात है, गृहस्थ की बात यहाँ गौण है। तो अब सब सही होगा। अच्छा जी, ये तो बीतराग सम्यक दृष्टि की बात है जी, शुद्धोपयोग में रत साधु की बात है ना? तो क्या करें? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समय सार तो उनके लिए है, तो अब पढ़ो ही नहीं, तो पढ़ोगे ही नहीं तो छलीकरण नहीं होगा। ऐसी भी चीजें निकल लगी, उसके साइड इफेक्ट्स हो गए। तो उन्होंने उस गरिष्ठता को, जब हम कहते सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है, तो एकदम आंखें तरेल लेते हैं, ऐसा कैसे? और जैसे नाचार्य ने कहा ये तो शुद्धोपयोग में रत बीतराग सम्यक दृष्टि की बात है। अच्छा अच्छा कोई बात, ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। समझ में आया ना? तो उन्होंने वो उसमें टिप्पणी कर दी। ठीक है, तो इस तरह की जब चीजें हुई, तो गरिष्ठ समय सार की गरिष्ठता कम करने, उसकी सुपाच्यता बढ़ाने के लिए, उसको सरल करने के लिए जैसे नाचार्य ने ये सब उपक्रम किए। ठीक है, उसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो गए। अब वो नहीं चाहते थे ऐसा, हर आचार्य की भावना बड़ी पवित्र होती है, लेकिन कई बार जितनी अच्छी चीज होती है उसके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो उसका साइड इफेक्ट्स क्या हुआ, तो कि लोगों ने ये प्रचारित कर दिया कि इसमें तो मुनि की बात है और गृहस्थ की बात ही नहीं है, और गृहस्थ को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, और जो पढ़ेगा सो निगोद में जाएगा। जबकि उन्होंने निषेध नहीं किया। उन्होंने यदि जैसे आचार्य की बात को भी लेके चला जाए, तो वो कहते हैं कि यहाँ गृहस्थ की बात गौण है, और दूसरे लोगों ने निषेध ही कर दिया, क्योंकि अरे भैया गौण वही होता है जो होता है, जो पदार्थ होता है उस वही गौण और मुख्य होता है।
जो नहीं होता है वो मुख्य गुण नहीं होता, जो गुण है इसका मतलब वो मुख्य भी होगा। और है कुंद कुंद देव ने गाथाओं में। अब जब देखा जयसेनाचार्य ने कि मैं कह तो दिया है कि ये वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है, लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव तो ये नहीं कह रहे ना, वो तो सम्यक दृष्टि के नाम पे भोग ही खड़ा कर रहे, इंद्रियों से भोग ही खड़ा कर रहे। पूरा निर्जराधिकार देख लो, वो तो भोग जीव खड़ा कर रहे जो भोग भोगता है, जो वियोग बुद्धि पूर्वक भोगता है। तब उन्हें लगा कि बात तो कुछ, तो फिर वो गुण स्थान प्रमाण घटित करने लगते हैं कि जहां जिस गुण स्थान में जितने कर्मों का बंधन का अभाव है वहां वह उतना अबंधक है। तो जिस गृहस्थ को वो गौण कर रहे थे फिर बाद में उसी पे ही अबंधक सिद्ध करने लगे। समझ में आया ना? तो ये बात जयसेन आचार्य के आधार से ये बात कहना कि ये मुनियों की बात है, इसमें मुनियों को ही पढ़ना चाहिए, गृहस्थों को पढ़ने का नहीं है, गृहस्थ को है ना जो पढ़ेगा वो गलत है, जो पढ़ेगा वो नरक में जाएगा, जो पढ़ाएगा वो नरक में जाएगा, ऐसी ऐसी जो छल की बातें निकली, उन सब लोगों ने अपने उस छलपूर्ण विवेचन का आधार जयसेन स्वामी को बनाया, जबकि जयसेन स्वामी ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि ये किसे पढ़ना चाहिए किसे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अब तो देखो कई चीजों के जवाब समय खुद दे देता है। जिन लोगों ने समय सार को कहा कि गृहस्थों के पढ़ने की चीज नहीं है, खूब झंडा उठाया है ना, आज वो सब लोग पब्लिक के बीच में, हजारों के लोगों के बीच में समय सार का वांचन कर रहे, प्रवचन कर रहे। समय ने जवाब दे दिया। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? खैर, तो ये सब हुआ, ठीक है। अब कुंद कुंद देव से पूछो तो कुंद कुंद देव तो कहते हैं हम तो ये समय सार उसके लिए लिख रहे जिसने आत्मा की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। उन्होंने आत्मा का स्वरूप बताते हुए उसके प्रतिपक्ष में सब जगह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि खड़ा किया है। देख लो आप पूरा समय सार अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की खड़ा किया है। प्राय देख लो आप कहीं भी जीवाजीव अधिकार में देख लो, सामने कौन है? अज्ञानी। कर्ता कर्म अधिकार देख लो, सामने कौन है? अज्ञानी। पुण्य पाप देख लो, सामने कौन है? बहिरात्मा। सब जगह अज्ञानी खड़ा किया है। समझ में? लेकिन कई बार हो जाते हैं साइड इफेक्ट्स। कहने का सही है कि आचार्य जयसेन स्वामी का यही पवित्र भाव था कि समय सार थोड़ा सा सुपाच्य बने, तो उन्होंने बहुत इस बात की चिंता की। इसके बाद जयसेन आचार्य के बाद समय सार पर जो काम हुआ, जयसेन आचार्य और अमृतचंद आचार्य के बीच में एक और टीकाकार हुए जिनका नाम था प्रभाचंद्र, आचार्य प्रभाचंद्र। और वो भी कुछ समय बाद उस पर डॉक्टर राकेश जी नागपुर वाले काम कर रहे हैं। वो अभी टीका जब हाथ में आएगी प्रकाशित होके तब कुछ टिप्पणी करेंगे, लेकिन जब तक नहीं है तो अपन क्या टिप्पणी करें। जयसेन आचार्य के बाद लगभग 300-400 साल बाद एक पांडे राजमल जी हुए। उन्होंने कलशों पे टीका लिखी आचार्य अमृतचंद स्वामी के। उन्हें ज्यादा ये बात नहीं सताई कि कोई चूक ना हो जाए, और वो कलश टीका जब पंडित बनारसी दास जी के हाथ में लगी तो वह उस कलश टीका को पढ़ के भ्रष्ट हो गए। कुंद कुंद देव की जो चिंता थी ना, चुपके ज छलमणा घेतब्बम, वो बात उनने साबित कर दी। हालांकि उन्हें एकांत की ज्यादा चिंता थी, लेकिन उन्होंने एकांती के साथ साथ इनके जीवन में शिथिलाचार आ गया। किनके? लेकिन वो समय सार पढ़ के नहीं, अमृतचंद स्वामी की कलश पढ़ के नहीं, कलशों की हिंदी टीका पढ़ के पांडे राजमल जी की। होता है कई बार, अब क्या करें। समझ में आए? तो मारीची भी आदिनाथ की वाणी सुन के भ्रष्ट हो गया था। उसके बाद यही कारण था कि पंडित बनारसी दास जी ने जब के समय सार नाटक लिखा तो वो पूरी तरह से कलश टीका पर डिपेंडेड थे। समझ में आया? अब कहते तो ये है कि उन्होंने सम्यक होने के पहले ही है ना, और अज्ञान दशा में ही नाटक समय सार लिखा था, ऐसी सब बातें आती हैं। अब उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। लिखा भी गया हो, लेकिन बाद में गुणस्थान अधिकार, साध्य साधक अधिकार, ये सब बनारसी दास जी ने चेतना आने के बाद, संभलने के बाद लिखे होंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की रचना पर उसकी परिस्थितियां कभी कभार असर करती हैं। वह भ्रष्टता की त्रासदी झेल चुके थे। उन्होंने जीवन में लौकिक संघर्ष भी बहुत सहे और आध्यात्मिक उतार चढ़ाव भी बहुत देखे।
समय सा कलश टीका पढ़ के जब वो भ्रष्ट हो गए, कुछ भी खाने पीने लगे, तो वो जो एक आध्यात्मिक त्रासदी थी उनके अंदर, धार्मिक त्रासदी, वो झेल चुके थे, वो ट्रेजेडी झेल चुके थे। और जब वो एक बार आगरा में रूपचंद जी पंडित जी थे, वहां पर एक गौमट सार की बात चल रही थी, गोष्ठी, वहां जाके पीछे बैठ गए। तो अब अंगारे के ऊपर राख जम जाए, इसका ये मतलब थोड़ी कि अंदर से आग चली गई। पंडित बनारसी दास जी विद्वान तो थे ही, कुछ समय के लिए कभी कभार होता है ऐसा उदय आ जाए कि व्यक्ति की चीजें हाथ में नहीं रहती, और हो गया। लेकिन जब वहां जाके गौमट सार की वाचना सुनी, आहा, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। इस गुणस्थान में जीव के ऐसे भाव होते हैं, ऐसी क्रिया होती है, ऐसा जीवन होता है। अध्यात्म पढ़ा था, अब आगम का भी अध्ययन हुआ, और जब ये दोनों चीजें हुई तब फिर बनारसी दास जी ने लिखा, उसके बाद मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, समकित पायो। तो समय सार नाटक में ये जो लिखा ना, गुणस्थान अधिकार, साध साधक भाव। अब समय सार नाटक में 22 प्रकार के अभक्षों का क्या काम है, 7 प्रकार के व्यसनों का क्या काम है, प्रतिमाओं का क्या काम है, कहां से आ गई आगम की बात? जो उन्होंने देखा था कि आगम से निरपेक्ष होकर जब हमने अध्यात्म पढ़ा तो मैं भ्रष्ट हो गया। यही कारण है, आगम से निरपेक्ष अध्यात्म एक मिथ्या होता है, और अध्यात्म से निरपेक्ष आगम अकार्यकारी होता है, कोई काम का नहीं रहता। ये बात को उन्होंने समझा, यही कारण था कि उन्होंने समय सार नाटक में ये आगम के संदर्भ भी जोड़ दिए। ये इसी बात का उपक्रम था कि चूक कोई छल ग्रहण, कुंद कुंद देव की जो मूल भावना थी वो इस रूप में बनारसी दास की प्रकट हुई, और वो तो स्वयं भी झेल चुके थे। उनके लिए स्वच्छंदता होना, एकांती होना, चुक्के छलमला घेतब्बम, ये पंक्ति उनके लिए स्वानुभूत थी। कुंद कुंद देव के लिए स्वानुभूत नहीं थी, कुंद कुंद देव के लिए आशंका थी। अमृतचंद स्वामी के लिए ये आशंका थी, जयसेन स्वामी के लिए आशंका थी, बनारसी दास जी के लिए तो आशंका तो ठीक, उनके लिए तो ये स्वानुभूत सत्य था कि अध्यात्म पढ़कर कोई भ्रष्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो खुद हो चुके थे। इसका उपक्रम था कि उन्होंने समय सार नाटक जैसी चीज में अंत में जाके उन्होंने ये आगम की बातें भी जोड़ दी, जिससे कहीं कोई चूकने की बात ना हो। ये है सब इतिहास, आप पढ़ेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी। लेकिन इस बीच एक प्रश्न करता हूं। देखो, मैंने बताया कि बनारसी दास जी के टाइम पे अध्यात्म शैली चलती थी, और उसके बाद फिर टोडरमल जी के जमाने में तो जयपुर में अध्यात्म का बोलबाला ही था। आगरा बहुत बड़ा क्षेत्र था, है ना, बड़े बड़े विद्वान हुए, भूधरदास जी जैसे सब हुए। तो उसके बाद जब अध्यात्म की चर्चा बहुत चली, तो जब बहुत चली तो कुछ प्रश्न भी खड़े हुए, और वो प्रश्न क्या थे ये आपको देखना हो तो आपको पंडित जयचंद जी छावड़ा, बहुत बड़ा काम है। अभी तक समय सार पे जितना काम हुआ, मुझे बहुत बहुमान है पंडित जयचंद जी छावड़ा का, बहुत गजब। यानी ऐसी ऐसी गुत्थियां उन्होंने सुलझाई हैं। गुरुदेव श्री के चिंतन में समय सार को लेकर जो क्लियरिटी थी, वो क्लियरिटी पंडित जयचंद जी छावड़ा की देन है। खैर, तो उस समय ये बहुत प्रश्न उपजे। आज जो अध्यात्म को लेकर प्रश्न खड़े होते हैं कि साहब ये तो ऊपर की भूमिका वालों की चीज है, पढ़ेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समय, ये आज के प्रश्न नहीं है। आज जो जो भी जिन बिंदुओं पे लेकर टकराव है, ये आज के नहीं है, सब सैकड़ों साल पुराने हैं। चाहे वो नियतिवाद का हो, चाहे अकाल मृत्यु का हो, चाहे आज श्राव ग्रस्त की आत्मानुभूति का हो, चाहे, है ना, ये समय सार के शुद्धात्मा का हो, सब बहुत पुराने बिंदु हैं, आज के नहीं है। लेकिन पहले इनकी चर्चा विद्वानों के बीच में हुआ करती थी। जब गुरुदेव श्री का उदय हुआ तो उन्होंने इन सारी चर्चाओं को जनरलाइज कर दिया, जन जन की विषय वस्तु बना दी गई। तो वो सारी चीजें गुरुदेव के नाम पे लोगों ने मढ़ दी कि ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते, वो नहीं कहते भैया, हमारी परंपरा है बहुत प्राचीन। समझ में आया ना? और लोगों ने कषाय बस, विद्वेष बस, समाज को तोड़ने के लिए, विभाजन की राजनीति के चलते, है ना, ये कह दिया ये तो कांजी पंथी हैं। अरे उन्होंने कभी अपने आप को अलग पंथ नहीं कहा, मूल दिगंबर पंथी हैं। लेकिन कषाय तो जो कराए सो वो कम है ना। जैसे जरा सी भी असहमति हो, ये राष्ट्रद्रोही है, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही कह दो, है ना। तो खैर, तो
अब ये जब सारी चीजें अध्यात्म की बात आई तो टोडरमल जी के सामने ये प्रश्न आया। आप ऐसे कल्पना करो, ऐसे मैं एक दृश्य की कल्पना करता हूं, 5-6 मिनट बचे हुए हैं, कोशिश करूंगा उतने में पूरा हो जाए। जब समय सार की बात आई, या कुंद कुंद लिख रहे हैं या लिख चुके हैं और वो लोगों के सामने आया, या पता चल गया कि कुंद कुंद देव ने ऐसी कोई चीज लिखी है, तो तहलका मच गया समाज में। क्योंकि किसी का ये उद्देश्य तो रहता नहीं कि आचार्यों के अनुसार हम अपना जीवन और अपनी मान्यता बनाएं। हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारी जो मान्यता है वो मान्यता हम आगम से पुष्ट करें, गलत मान्यता को सही करें तो कोई बात नहीं। हम शास्त्रों को अपनी दृष्टि से पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़कर अपनी दृष्टि नहीं बनाते। हम आगम का वही हिस्सा पढ़ना चाहते हैं जो हमारे मान्यता का पोषण करे, वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। खैर, तो कुंद कुंद देव की मूल अभिप्राय तक तो कोई पहुंच नहीं रहा। समाज वालों को चिंता हो गई, ठेकेदारों को, कि साहब इससे तो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, प्रतिक्रमण विश्व कुंभ ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं, पुद्गल की पर्याय है गुणस्थान आदि, चलो जरा कुंद कुंद आचार्य से देव से बात करते हैं अपन। समझ में आए? तो कहे कुंद कुंद देव तो हम लोग सब बस भर भर के, कोई समाज के नेता, कोई त्यागियों के नेता, कोई ब्रह्मचारी वगैरह, बस भर भर के गए। हम कोई साधु संत तो जा नहीं सकते एकदम बस में भर के, लेकिन हम बाकी जो जा सकते हैं उनकी। और गए ठेकेदार लोग कुंद कुंद देव के पास, कहाँ है आचार्य श्री, कहाँ है? बोले वो तो वहां है, पहाड़ के ऊपर जाओ वहां है, यहाँ नगरों में थोड़ी मिलेंगे गृहस्थों के बीच में, वहां जाओ। वहां गए, आचार्य कुंद कुंद ध्यान में बैठे। हम सब जाके वंदना करके नमोस्तु करके आचार्य कुंद देव के सामने विनय से बैठ गए। कुंद कुंद देव का विकल्प आया, आंखें खोली, आचार्य श्री सबको आशीर्वाद देते हैं, धर्म वृद्धि हो, है ना। सब आचार्य श्री हम सब लोग एक निवेदन लेके आए हैं, पूरे देश से आए हैं, ये उस समाज के अध्यक्ष, ये ब्रह्मचारी जी, ये त्यागी जी, ये पंडित प्रवर, ये न्यायाचार्य, ये व्याकरणाचार्य, ये सिद्धांताचार्य, ये सब उन्होंने पूरा घेर लिया आचार्य श्री। आचार्य श्री एक बात बताइए, आप समय सार लिख रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि इसमें चूक होने की, छल ग्रहण करने की संभावना है, तो मैं ये प्रश्न करता हूं, हम लोग एक आग्रह लेके आए हैं कि जब इतनी खतरनाक चीज है समय सार, ऐसी खतरनाक बातें क्यों लिखते हैं? क्या जरूरत है? प्रतिक्रमण विश्व कुंभ है, पुण्य पाप दोनों एक है, ज्ञानी के भोग से निर्जरा होती है, गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है, जीव कर्म का करता नहीं। ऐसी खतरनाक बातें आप लिखते क्यों हैं? छोड़ो ना। वैसे ही लोग आजकल शुभाचार से, पुण्य से दूर होते जा रहे हैं, मंदिर खाली होते जा रहे हैं, आप ये बातें और लिख दो आत्मा के नाम पे तो और दूर हो जाएंगे। ये तो मैं अपने लहजे में कह रहा हूं, हम वहां विनय से कह रहे हैं। अमृत चंद आचार्य मुस्कुरा दिए, क्या समझाए। वहीं पे टोडरमल जी बैठे थे। एक कल्पना है, ऐसा है नहीं, टोडरमल जी और कुंद कुंद देव के बीच में लगभग 1700 साल का फर्क है। कल्पना एक, टोडरमल जी बैठे थे, आचार्य कुंद कुंद ने उनकी तरफ इशारा कर दिया, पंडित जी से पूछ लो, मेरे अभी सामायिक का टाइम हो रहा है। पर टोडरमल जी कहते हैं चलो आओ, थोड़ा दूर चलो, आचार्य श्री को कोई बाधा ना हो, चलो आओ जरा वहां चलो, पेड़ के नीचे बैठ के बताते हैं हम जरा श्रेणी। बोले हाँ बताओ जी। नहीं होना चाहिए जी इसका व्याख्यान, इससे लोग भ्रष्ट होते आते हैं। अब टोडरमल जी ने जो जवाब दिया वो इतिहास है। वो कहते हैं गधा मिश्री खाने से मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेगा। ऐसी कोई जीव अध्यात्म प्रूपणा पढ़ के यदि कोई भ्रष्ट हो जाए तो विवेकी पुरुष तो अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास छोड़ेंगे नहीं। कितनी बड़ी बात है। वो लिखते हैं कि यदि अध्यात्म का उपदेश नहीं दिया तो मूल मोक्ष मार्ग ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष का मूल मार्ग तो आध्यात्मिक शास्त्रों में है। इतनी बड़ी बात टोडरमल जी कह सके आज से लगभग 250-300 साल पहले, ये बहुत बड़ी बात है। 2000 साल में, है ना, पुरानी परंपरा में टोडरमल जी हिम्मत जुटा पाए ये बात कहने को कि मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में है। बोलो कौन माने इस बात को? यदि उसका उपदेश नहीं हुआ तो मुक्ति मार्ग रुक जाएगा। और कोई स्वच्छंद फिर लिखा कि भैया ऐसा है, बारिश होती है तो लोक में मंगल होता है, खुशहाली होती है, फसलें होती हैं, ऋतु का बढ़िया चक्र चलता है। तो बारिश तो लोक में मंगल
कारी है। अब किसी एक आध का नुकसान हो जाए, किसी के बरी पापड़ सूखने डले और वो गीले हो जाए, समझ, उसमें बारिश का क्या नुकसान, वो दोष, उसमें बारिश की लोक मांगलिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं क्या आप? ऐसे ही आचार्य कहते हैं भैया, अध्यात्म शास्त्रों में तो मोक्ष मार्ग का उपदेश है, उससे ही मोक्ष मार्ग चलेगा। कोई एकाध व्यक्ति उससे स्वच्छंद हो जाए तो उसके लिए फिर उन्होंने लिखा, जो अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी, होगा क्या, सुगति की जगह कुगति हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यदि अध्यात्म का उपदेश नहीं होगा तो कितने ही जीवों का मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। ये बात टोडरमल जी लिखते हैं, कितनी बड़ी बात है। मैं कभी कभी क्या कहूं टोडरमल जी के विषय में, ये बात, हिम्मत चाहिए ये बात कहने के लिए, कितनी बड़ी बात है बोलो। अनियोगों में ये कहना कि यदि अध्यात्म शास्त्र मूल मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में है, ये बात कितनी बड़ी बात है। कहने का आशय ये है कि ये सब होती हैं चीजें, सब लेखक के अंदर में चिंताएं होती हैं, लेकिन उन सब चिंताओं का समाधान किया कुंद कुंद देव ने स्वयं, और बाद में टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने, वचनिकाकार ने, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने तो बहुत बहुत ध्यान रखा इस बात का को किसी एकांत का ग्रहण ना हो, और वो परंपरा आज भी चल रही है। इस तरह तीसरा पॉइंट बड़ा सेंसिटिव था, जिसकी बात कुछ ज्यादा हो गई, अब और कुछ बाकी बात होगी तो करेंगे। चल, प्रश्न भी ना करें, मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे कॉलेज